ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होती है जिससे हम वोट करते हैं और वहां से वोट काउंटिंग यूनिट में जाता है। उस ईवीएम में वोटों की चोरी हो सकती है। ये जब प्रूफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था चुनाव आयोग को कि आपका ईवीएम है उसमें वोटों की हेराफेरी हो सकती है, इसे आप ज्यादा वेरीफाइएबल बनाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ईवीएम के मुद्दे पर देश में हलचलें तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील तक सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि देश की जनता आज ईवीएम में अपना विश्वास खो चुकी है। जब देश की जनता ही ये नहीं चाहती तो लोग हमारे चुनाव आयोग और देश की सरकार इस मुद्दे पर क्यों अड़ी हुई है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है और इन्हीं से हम चुनाव कराएंगे। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरीके से चुनाव आयोग के सामने पिछले दिनों सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ईवीएम विरोधी शक्तियों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग से मिलने की आग्रह किया और कहा कि हम आपके सामने ईवीएम मशीनों को इस्तेमाल करने में बता सकते हैं कि किस तरीके से उनको हैक किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि आप हमें 50 ईवीएम मशीन दीजिए, 50 वीवीपैट दीजिए और हम आपके सामने ही, जनता के सामने ही सार्वजनिक रूप से ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। अब हमारी समझ से बाहर है कि जब इतने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो आला दर्जे के दिमाग वाले होते हैं, सोच वाले होते हैं, उनकी भी बात को चुनाव आयोग और सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। मैं इस बीच में एक बात और कह देना चाहता हूं, वो ये है कि अमेरिका के आईटी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ होना संभव है। मैं एक छोटी सी कुछ पंक्तियां इस बारे में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो अमेरिकी आईटी विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर कहा है। ये भाषा वाशिंगटन से खबर आई है। आयोग को पत्र लिखा है, कहा है पारदर्शी चुनाव के लिए कोई दूसरी प्रणाली अपनाई जाए। अमेरिका के आईटी विशेषज्ञों के एक समूह ने दावा किया है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन है और उन्होंने चुनाव आयोग से मतदान के लिए भी किसी अन्य प्रणाली पर विचार करने को कहा है, जो बिल्कुल पारदर्शी हो, सुरक्षित हो और देश की जनता पर को जिस पर 100% विश्वास हो। आगे वो कहते हैं, विशेषज्ञों ने मशीनों को लेकर आईटी विशेषज्ञों एवं चुनाव आयोग को अधिकारियों के बीच बहस के लिए कई चीज़ें कही हैं और दावा किया है कि वो उनके सामने ईवीएम को हैक करके दिखा सकते हैं, इससे छेड़छाड़ की जा सकती है और मतदान के प्रतिशत को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जब से ईवीएम प्रणाली शुरू हुई है,
तब से कई गड़बड़ियाँ सामने आ चुकी हैं। इसलिए हमारा निष्कर्ष है कि ईवीएम मशीनों के चुनाव परिणाम को लेकर पर्याप्त सुरक्षा व सत्यापन और पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जो लोकतंत्र के साथ धोखा है, जो देश के साथ धोखा है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ धोखा है, देश की जनता के विश्वास के साथ धोखा है। तो देश से लेकर विदेशों तक में इसका विरोध हो रहा है और जो टॉप के ऐसे देश जहां पर आला दर्जे का लोकतंत्र है, जिन्होंने पहले ईवीएम मशीनों से चुनाव कराने शुरू कराए थे और उनमें जापान भी शामिल है, जिसने ये ईवीएम मशीनें बनाई, लेकिन इसमें गड़बड़ियां पाई गई, इनको हैक किया गया और ये सुरक्षित नहीं मानी गई। इसलिए चाहे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, एक लंबी कतार है, देश जो है ईवीएम मशीन को त्यागते जा रहे हैं, चूंकि ये विश्वसनीय नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भारत की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, और यदि भारत की सरकार या चुनाव आयोग देश की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और इसके परिणाम कई रूप में विस्फोटक हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुद्दे की बात, जिसमें हमने बताया आपको कि किस तरीके से ईवीएम का पूरी न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। आईटी विभाग के विशेषज्ञ अमेरिका तक के इसका विरोध कर रहे हैं। अंततः ईवीएम को तो जाना तो है, लेकिन इसका श्रेय कौन लेगा और कब लेगा, ये सोचने की बात है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं पल किसी और नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।